कर हंगामा होगा, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस लगातार आंबेडकर मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए आज भी नजर आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी अब कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है और कांग्रेस से माफी मांगने की मांग जो है वो की जा रही है बीजेपी की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी जेपीसी के जो सदस्य हैं वो इस पूरे मामले पर चर्चा करेंगे, क्योंकि जेपीसी में भेज दिया गया है इस पूरे मामले को लेकर। तो देखना यही है कि शीतकालीन सत्र की जब कार्यवाही आज सुबह 11 बजे शुरू होगी तो ये कार्यवाही कैसे चलती है, लेकिन आशंका पूरी यहाँ पर जाहिर की जा रही है कि आज भी सत्र हंगामेदार हो सकता है। आज भी सत्र जब शुरू होगा तो अंबेडकर के मामले को लेकर ये एक बार फिर से मामला जो है वो उठाया जा सकता है। और तस्वीर को देखिए, इसमें आपको प्रियंका गांधी और राहुल गांधी नजर आ रहे हैं और ये राहुल गांधी की टी शर्ट देखिए, नीले रंग की ये टी शर्ट, और जो स्कार्फ, ये जो स्टॉल लिया है प्रियंका गांधी ने, ये भी नीले रंग का। और इसके पीछे समझा जा सकता है कि जिस तरह से कल कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया और गृह मंत्री अमित शाह से माफ़ी मांगने की मांग की, इसके अलावा इस्तीफा भी मांगा गया। अब ऐसे में ये अंबेडकर के समर्थन में दोनों ही नेता नीले रंग में नजर आ रही हैं। राहुल गांधी ने नीले रंग की टी शर्ट पहनी है, तो स्टॉल डाला है प्रियंका गांधी ने नीले रंग का। तो एक तरफ से ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के पदचिन्हों पर चलते हैं। कांग्रेस पार्टी कल भी ये बात कह रही थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहना कि जिस तरह से बाबा साहेब को दरकिनार किया गया, कांग्रेस शासनकाल में उन्हें हराया गया, अब ऐसे में कांग्रेस का पाप जो है वो नहीं धुल सकता। और ये एक और प्रदर्शन इस वक्त देखिए, ये महाराष्ट्र के नागपुर से तस्वीरें सामने आई है। बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और यहाँ पर महाविकास अघाड़ी की ये नेता हाथों में पोस्टर लिए हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये पूरा मामला देखिए महाराष्ट्र भी पहुंच चुका है, जहां एमवीए की तरफ से भी गृह मंत्री अमित शाह के भाषण का विरोध किया गया। हाथों में ये पोस्टर लिए हुए महाविकास अघाड़ी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, उनका ये पोस्टर लिए हुए नागपुर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो नागपुर में भी ये प्रदर्शन इस वक्त विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। नीली टोपी पहनकर ये एमवीए के कार्यकर्ता नजर आ रही हैं। बाबा साहेब अंबेडकर के समर्थन में यहाँ पर हाथों में ये पोस्टर लिए हुए और उनकी प्रतिमा के ठीक नीचे खड़े हैं। पैशन नहीं तर आमची पैशन, ये देखिए पोस्टर में, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो फैशन के तौर पर, अब बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम जो है वो फैशन के तौर पर लिया जाता है। इतना अंबेडकर करते हैं, अगर भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों में स्वर्ग की प्राप्ति होती। तो ये गृह मंत्री अमित शाह का ये हिस्सा उस भाषण से काटा गया। कांग्रेस पार्टी इसी हिस्से को अलग अलग जगहों पर दिखाकर लगातार गृह मंत्री अमित शाह को घेरने में लगी हुई है। और अब ये महाविकास अघाड़ी के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये नागपुर की इस वक्त तस्वीर, बाबा भीमराव अंबेडकर की फोटो लेकर इस वक्त सिर पर नीली टोपी पहने हुए कार्यकर्ता उनके समर्थन में ये बताने की कोशिश कि हम बाबा भीमराव अंबेडकर के पदचिन्हों पर चलने वाले लोग हैं और उनके मार्गदर्शन में चलने वाले लोग हैं। और जिस तरह से, ये जरा सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है। ज्या व्यक्तीने, ज्या महामानवाने लाखो करोडो जनतेला आवाज दिला, न्याय हक्क दिले, ते त्यांचं नाव घेणं काही फॅशन होऊ शकते? पण एकीकडे संविधान वाचवणार किंवा माफी मागायलाच पाहिजे, माफी मागायलाच पाहिजे। जे आज ते पदावर आहेत ते देखील ह्याच महामानवाच्या संविधानामुळे आहेत।
वक्तव्याचा विपर्यास केला असंही त्यांचं बघा ते म्हणाले होते की नव्हते म्हणाले, विपर्यास केला, असं केलं तसं केलं, जे काही बोलले ते आहे ना क्लिपवर. लोकसभेला ज्यावेळेस संविधान आम्ही बदलणार अशा प्रकारे एक नरेटिव्ह फेक फेक नॅरेटिव्ह नाही, ते खरोखर बदलायला निघाले होते. या देशाच्या जनतेने त्यांना अडवलेलं आहे. सर हिंदी में बताइए, आज जो आंदोलन कर रहे हैं महाविकास आघाड़ी के तरफ से, आज हम इस देश के महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के हित में, कि उनके हक में आंदोलन करने जा रहे हैं. उनके साथ कल गृह मंत्री ने कहा कि अम्बेडकर ये भी फैशन हो गया है. ऐसे नहीं हो सकता. जिस डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया, करोड़ों लोगों को अपनी आवाज दी, अपने अधिकार दिए, वो भगवान के समान ही है, भगवान ही है. आपने कहा था कि बीजेपी ने कार्रवाई करना चाहिए उन पर. बिल्कुल बिल्कुल, इस्तीफा लेना चाहिए उनका, इस्तीफा लेना चाहिए. महाविकास आघाड़ी नहीं, पूरा देश जानता है कि भाजपा के मन में क्या है. धन्यवाद सर. तो आदित्य ठाकरे को आप इस वक्त सुन रहे थे और आदित्य ठाकरे के साथ महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं और ये संसद परिसर के मकर द्वार की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं. यहां पर भी ये प्रदर्शन चल रहा है, बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है. एक तरफ कांग्रेस कह रही है कि गृह मंत्री अमित शाह माफी मांगे, तो वहीं अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस माफी मांगे. तो आज भी जब कार्यवाही शुरू होगी तो जमकर हंगामा होगा, क्योंकि संकेत साफ तौर पर दिख रहे हैं. दोनों ही तरफ से जमकर प्रदर्शन किया जा रहा है, हाथों में तख्तियां लेकर, पोस्टर लेकर, संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की ये तस्वीरें लेकर किस तरह से प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं अलग अलग जगहों पर. ये तस्वीरें आप देख सकते हैं. फिलहाल देखिए कैसे समर्थन करते हुए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं. नीले रंग में रंगे हुए इस वक्त वो दिखाई दे रही हैं. संविधान निर्माता अंबेडकर के समर्थन, उनके पद चिन्हों पर चलने का ये मैसेज जो है वो कांग्रेस पार्टी इस वक्त दे रही है. और इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए. हालांकि कल जब शाम को गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तब उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस तरह से ये प्रदर्शन किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उनके बयानों को गलत दिखाने की कोशिश हो रही है. और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से भीमराव अंबेडकर के साथ किया है, इससे कांग्रेस पार्टी का जो पाप है वो धुलेगा नहीं. कल जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई थी तो इस कार्यवाही में भी देखा गया था कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी इस बात को दोहराया था कि एक छोटा सा हिस्सा उस पूरे भाषण का, क्योंकि सभी लोगों ने उस पूरे भाषण को सुना. और शुरुआत जब अमित शाह ने की तो उन्होंने बताया कि 1952 में किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने भीमराव अंबेडकर को चुनाव में हरवाया. और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये पार्टी जो है अंबेडकर का नाम फैशन के तौर पर लेती है. ऐसे में इनका पाप नहीं धुलने वाला. भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग की प्राप्ति 7 जन्मों में होती.